Yes, good morning everyone. In this session हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीआई के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में। और इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम वर्ष में जो आपका ट्रेड थियरी है इलेक्ट्रीशियन का, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो लेट अस हैव अ क्विक लुक। यस, फर्स्ट चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं हमारे विद्युत, विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, दुर्घटना, सुरक्षा, आग, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार, व्यक्तिगत रक्षण उपकरण, आपातकालिक प्रतिक्रियाएं। ये हमारा चैप्टर 1 है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो चैप्टर्स का सारांश है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो चैप्टर 1 है उसका सारांश हम लोग अगर जो उसकी बात करें, देखिए इसमें विद्युत चालित उपकरण, विद्युत चालित मीन्स जो आपके विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं उन्हें विद्युत चालित उपकरण कहते हैं। जैसे आपका मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाले जो कारीगर कहलाते हैं वो इलेक्ट्रीशियन कहलाते हैं। तो आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में पता चल गया कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो मोटर, जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनके बारे में मैं बता दूं। मोटर्स की बात किया जाए तो ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा आपका मोटर मैकेनिकल एनर्जी। ओके। और अगर जो हम बात करते हैं, यहाँ पे जनरेटर लिखा है या अल्टरनेटर, ये अगर जो जनरेटर की बात करते हैं हम, तो जनरेटर में आपका मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में देते हैं, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट में आप मैकेनिकल एनर्जी देते हैं इनपुट में, और आउटपुट में आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स इनपुट आपने दिया यांत्रिक ऊर्जा और आपको मिल गया विद्युत ऊर्जा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, देखिए दुर्घटना, ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। तो देखिए दुर्घटना एक अनियंत्रित घटना है। अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ये वैद्युत दुर्घटना से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से है। विद्युत झटका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामान्यतः
90 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है, जिस कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जो हम लोग फील करते हैं। मीन्स आपको शॉक जो लगता है वो अगर जो वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक है तब, अगर जो इससे कम है तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस अधिक होता है, तो हमें शॉक का पता नहीं चलता है। विद्युत झटका लगने से शरीर पर छाले पड़ना, किसी अंग का मांस जलना, श्वसन में रुकावट उत्पन्न होना आदि क्षतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो तो उसे छुड़ाने से पूर्व सर्वप्रथम विद्युत लाइन का जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देते हैं। मीन्स अगर जो किसी पर्सन को शॉक लग जाता है तो जो मेन स्विच है सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है, ऑफ करना होता है। उसको हमें टच नहीं करना होता है, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना होता है। किसी भी स्थान पर अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होते हैं, उनका ध्यान से पालन करना चाहिए। देखिए, जैसे आप देखेंगे रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं तो पहले आपका एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा रहता है। अगर जो क्राउडी एरिया में हम लोग जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहता है तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि स्पीड जो है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखना है। तो इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज दुर्घटना घटित हो सकती है। स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए अगर जो आप किसी इलेक्ट्रिकल लैब में हैं तो आप बूट जरूर पहन करके जाएं। कार्यशाला में चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। मशीन को पहले मेन स्विच को ऑफ करें, जब मशीन रोटेशनल स्पीड पे चल रही है, जब स्थिर हो जाए उसके बाद से जो आपको मेंटेनेंस करना हो, रिपेयरिंग करना हो तो आप कर सकते हैं। सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को जंग आदि से बचाने हेतु समय समय पर तेल से इसका स्नेहन करना चाहिए। देखिए, सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को जंग से यानी कोरोजन से बचाने के लिए समय समय पर तेल, लुब्रिकेंट या ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे इफेक्टिवली हमारा वो काम करता है। देखिए, तैलीय सतह की सफाई हेतु प्रायः लकड़ी का बुरादा प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसके बाद से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स है आपका कि फ्यूज जो है हमारा, देखिए फ्यूज सदैव फेज तार पर संयोजित किया जाता है। यानी कि जो फ्यूज है आपका वो आपका फेज यानी कि लाइव वाला जो है आपका उस पे संयोजित करते हैं। विद्युत कार के जूते प्रायः रबर के बने होते हैं। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो विद्युत कार होते हैं उनके जूते किससे बने होते हैं। सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला, निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। ये 4 तरीके के संकेत होते हैं। देखिए, निषेधात्मक संकेतों में लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस बनी होती है।
लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग का जो क्रॉस बनी होती है निषेधात्मक संकेत की बात करें। देखिए, तथा सफेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति बनी होती है। सफेद पृष्ठभूमि पे काली आकृति बनी होती है। अनिवार्य संकेतों द्वारा हेलमेट पहनने, जूते पहनने, श्वसन यंत्र पहनने इत्यादि संकेतों को दर्शाया जाता है। देखिए, ये अनिवार्य वाले हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें हम, देखिए चेतावनी चिन्ह, ये त्रिभुजाकार के होते हैं, मतलब इनका आकार त्रिभुज जैसा होगा। इनकी पृष्ठभूमि पीली होती है, तो यानी कि जो वार्निंग के लिए होगा, यानी कि चेतावनी के लिए जो वार्निंग के लिए होगा, तो आप देखेंगे वो क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। और इनकी पृष्ठभूमि जो होगी वो क्या होगी, येलो होगी। पीली मीन्स येलो होगी। वार्निंग वाला पृष्ठभूमि क्या होगा, येलो यानी कि पीला होगा, और वो हमारा त्रिभुजाकार होता है। देखिए, कार्यशालाओं में वैद्युत शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति आदि के कारण आग लगने का क्या होता है, भय होता है। इसीलिए उसमें आपका फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है। फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है जो आग को बुझाने का कार्य करता है। देखिए, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग आपकी श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ए श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, इनसे जो आग लगेगी वो श्रेणी ए की कैटेगरी में आएगा। देखिए, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत यानी कि बालू का प्रयोग किया जाता है। CCl4 का पूरा नाम पूछा जा सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो कि एक अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की तन गंधक अम्ल से क्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो तन गंधक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है प्रोड्यूस होती है। देखिए, घायल व्यक्ति से अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए, जिससे खून का बहाव कम हो जाए। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। कोई व्यक्ति अगर जो भीग गया है तो उसके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। मीन्स अगर जो आपका वेट पर्सन है यानी कि गीला हो गया है तो बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर जो ड्राई पर्सन है यानी कि सूखा हुआ है उसके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, अधिक होगा। विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफी
आदि पेय पदार्थ नहीं पिलाने चाहिए। ये सब चीजें, चाय, पानी, कॉफी इत्यादि नहीं पिलाना चाहिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स में बरनाल, डेटॉल, बीटाडीन की जो ट्यूब आती है इत्यादि दवाएं रखी जाती हैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें क्या क्या होता है आपका, बरनाल, डेटॉल, बीटाडीन की ट्यूब्स इत्यादि। पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर कृत्रिम विधियों द्वारा सांस दी जाती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वेस्टर विधि, कृत्रिम श्वास के लिए सिल्वेस्टर विधि जो होती है उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाले हो, यानी कि उसको पीठ के बल लेटा देते हैं। PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए PPE का मतलब होता है, ईज मतलब बहुत सारे। देखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड PPE। शक्ति विफलता की स्थिति में कार्यशाला का मेन स्विच तत्काल बंद कर देना चाहिए। नाउ अब हम लोग चलते हैं MCQ। MCQ में देखें, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है। तो देखिए वैद्युत परिपथों की स्थापना करना, PCB का निर्माण करना, मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसमें अगर जो हम लोग बात करते हैं आंसर करेक्ट जो है दैट इज PCB का निर्माण करना, क्योंकि PCB जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये मशीन के थ्रू होता है। तो ये जो है PCB का जो निर्माण है वो अपने हाथ से नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। कार्य में रुचि न होना, सुरक्षित पहनावा, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। देखिए कह रहे हैं कि दुर्घटना का कौन सा कारण नहीं है, दुर्घटना का कारण नहीं है तो सुरक्षित पहनावा। अगर जो आप सेफ्टी इक्विपमेंट पहने रहेंगे तो कभी भी दुर्घटना घटित नहीं होगी। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए पहला कह रहे हैं मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त में से किसी भी एक विधि अपना सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज मेन स्विच को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। ना उसे टच करना है ना कुछ नहीं करना है, बस मेन स्विच को पहले ऑफ कर देना है, उसके बाद से कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। पहला, डॉक्टर को तत्काल बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे,
उसे विद्युत में तार से पृथक कर देंगे, उसे अस्पताल लेके जाएंगे। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज, उसे विद्युत में तार से पहले क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यानी कि पृथक करेंगे। देखिए एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। पहला, उपकरण पूर्णतः ठीक है। दूसरा, उपकरण सप्लाई देने के योग्य है। तीसरा, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है उपरोक्त में से सभी। देखिए एक विद्युत उपकरण को विद्युत सप्लाई से जोड़ने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ने से पूर्व आपको क्या करना है, सब चीज़ें चेक करनी है कि उपकरण हमारा ठीक है, सप्लाई देने के योग्य है, और जो उसका जो मेटेलिक पार्ट है, धात्विक भाग है, उसकी जो है प्रॉपर अर्थिंग की हुई है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना है। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव न्यूट्रल तार पे होता है, नहीं। अर्थिंग तार पे होता है, नहीं। इनमें से कोई नहीं। फेज तार पे होता है। फेज तार मीन्स लाइव वायर, लाइव वायर। नेक्स्ट हमारा, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। उपकरण का स्विच ऑफ करना, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना या मेन स्विच ऑन करना। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या करना होता है। कोई भी वर्क अगर जो परफॉर्म करते हैं, चाहे फ्यूज का तार बदलें, चाहे फैन के वायर को चेंज करें, या वाइंडिंग्स में कुछ खराबी आई है दूर करना है, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले मेन स्विच को ऑफ करना होता है। सबसे पहला काम हमारा मेन स्विच को ऑफ करना होता है। मेन स्विच को क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है। पहला दिया है लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, दरवाजे के रबड़ के दस्ताने पहनना, सिंगल पोल स्विच को बंद करना, मुख्य सप्लाई को बंद करना। देखिए कोई भी अगर जो हम लोग रिपेयरिंग वर्क करने जाएंगे तो सबसे पहले मेन सप्लाई को क्या करना है, बंद कर देना। देखिए ये अभी हमने डिस्कस किया था तो बताया था, ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत कार के जूते जो हैं वो प्लास्टिक, चमड़े सभी किसके बने होते हैं, केवल रबड़ के बने होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। देखिए गोगल्स यानी चश्मे, हैंड ग्लव्स यानी दस्ताने, सुरक्षा पेटी सभी, ये सारे क्या हैं, आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। असुरक्षित पहनावा, असुरक्षित पहनावा मतलब जो अच्छा ना। देखिए ढीले कपड़े, टाई एंड मफलर, ये सब क्या है, असुरक्षित। सभी क्या है, असुरक्षित है। कपड़े आपके टाइट होने चाहिए, मफलर नहीं पहनना चाहिए आपको, और टाई भी नहीं। वर्क करते समय जितना फिट कपड़े पहनेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जॉब मशीन और
कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय जो है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। विद्युत सप्लाई, देखिए डैश AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्म में होती है, DC मतलब दिष्ट धारा के फॉर्म में होती है, AB दोनों के फॉर्म में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा विद्युत सप्लाई AC और DC दोनों के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। AC मीन्स आपका अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और DC मतलब आपका डायरेक्ट करंट मीन्स दिष्ट धारा। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? तो ये आपका निषेधात्मक है। रेड जो है निषेधात्मक। नेक्स्ट, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? सूचना देने वाला जो होगा दैट इज वर्गाकार मीन्स स्क्वायर। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? तो ये आपका क्या है? निषेधात्मक। देखिए व्हाइट पट्टी और ये ब्लैक, ये रेड का सर्कल और रेड का क्रॉस, ये क्या होता है? निषेधात्मक। यस। देखिए निम्नलिखित में से सूचनात्मक चिन्ह यानी कि सूचना के लिए जो होता है, निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? तो इसका इंफॉर्मेशन के लिए जो डॉक्टर का हम लोग देखते हैं दैट इज इंफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो खतरा के लिए एक ट्रायंगल होगा और एपोस्ट्रोफी, दैट इज फॉर डेंजर। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? विद्युत झटके का खतरा, संक्षारक तत्व, धूम्रपान निषेध, हेड प्रोटेक्शन पहनना। तो राइट आंसर हो जाएगा हेड प्रोटेक्शन पहनना। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दिखाया जाता है? सर्कल में तो निषेधात्मक जैसा बताया गया है दिस। नेक्स्ट, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूचनात्मक सूचना वाले के लिए इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका
सूचनात्मक चिन्ह के लिए इनकी पृष्ठभूमि सूचना के लिए हरी होती है। निम्न चिन्हों का आपका इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए इसमें निम्न चिन्हों का उचित मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि इधर फिगर दिए हुए हैं और किसका जो है चिन्ह आपका दिया हुआ है ऊपर, जैसे कि धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध। इसके लिए अगर जो हम लोग देखेंगे तो धूम्रपान निषेध आपका कौन सा है, धूम्रपान निषेध पहला है, और पहले के लिए आपका बी ऑप्शन है, यानी कि धूम्रपान निषेध, यानी कि इसमें देख पा रहे हैं धुआं निकल रही है स्मोक। धूम्रपान निषेध के लिए जल से आग न बुझाएं, जल से आग न बुझाएं, यानी कि दूसरे के लिए डी। ये देखिए जल से आग न बुझाएं, इसके लिए क्या है आपका डी है, ये देखिए जल भी दिखाया गया है। पदयात्री निषेध, पदयात्री निषेध के लिए आपका इसमें पदयात्री निषेध के लिए आपका ये पहला वाला इंसान पैदल खड़ा है पदयात्री निषेध के लिए। और चौथे के लिए अब आपका बच जाता है प्राथमिक उपचार, यानी कि फर्स्ट एड के लिए जैसे हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ साइन रहती है प्लस, ये आपका तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज बी, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिए। निषेधात्मक चिन्ह के लिए आपको बताए थे आपका सर्किल होगा और रेड क्रॉस, यानी कि लाल रंग का होता है निषेध। चेतावनी के लिए ट्रायंगल और एपोस्ट्रॉफी होगी। सूचना के लिए आपका एक वर्ग होगा और प्लस लिखा है। अब देखिए आपका 23 है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है। 415 वोल्ट का खतरा प्रदर्शित करने के लिए देखिए अभी बताया गया डेंजर, डेंजर के लिए चेतावनी दिया जाता है, यानी कि डेंजर के लिए क्या होती है, चेतावनी दिया जाता है कि आगे खतरा है, और इसमें भूत की खोपड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका स्टेटमेंट गिवन है, चेतावनी चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि। तो इसमें आप देखेंगे चेतावनी के लिए पृष्ठभूमि जो होती है दैट इज हरी कह रहा है, ये आपका क्या है, गलत है। और निषेधात्मक के लिए जैसे ये सर्किल रेड का होता है और क्रॉस भी रेड से होता है, लेकिन जो पृष्ठभूमि जो होती है दैट इज ये जो है ये वाइट होती है। तो ये आपका सही है, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज जो आवश्यक है किया जाना चाहिए, जो आवश्यक है वो किया जाना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिवार्य, मीन्स कंपलसरी। जो चीज अमुक आवश्यक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिवार्य। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह है, तो ये देखें जहर से खोपड़ी के लिए, जहर से खतरे के लिए ये निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। तो विकिरण से खतरे को दर्शाने के लिए
डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से आपका कह रहा है किस आकृति का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। देखिए एक ट्रायंगल में जो दिखाया गया है और एक कार है, एक पर्सन है और ये लाइक दैट जो बना हुआ है दैट इज चेतावनी। तो क्या है हमारा चेतावनी चिन्ह। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। ऊष्मा, ईंधन, ऑक्सीजन एंड ये सभी। तो ये क्या होगा सभी। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी है। देखिए ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो आग लगेगी ही नहीं, ऊष्मा नहीं रहेगी तो भी नहीं, ईंधन रहेगा तो भी नहीं, यानी कि सारी चीजें क्या है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र। विद्युत तारों में जो आग लग जाती है उसके लिए जल युक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाला, जल की फुहार या कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र। तो आपका विद्युत वायर में जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का यूज करते हैं आपका जब विद्युत तारों में आग लगेगी। CCl4। विद्युत कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु। देखिए विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या दिया है। आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी हुई ओवरहेड टंकी होनी चाहिए और सभी। आप देखिए आप इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में हैं तो आपको देखिए विद्युत कार्यशाला मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में है और आग बुझाने के लिए देखिए पहला चीज आग बुझाने वाले यंत्र जो भी हो एक जरूरी होता है। रेत से भरी बाल्टी को हम लोग टांगे रहते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमारी आग लग जाए। इसके बाद से देखिए अगर जो ओवरहेड की व्यवस्था है तो वहाँ पे आपका जल का टंकी भी लगना चाहिए, यानी कि ये सारी चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड है। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं। कि विद्युत उपकरणों और आग वाले प्रतिष्ठानों आग बुझाने के लिए कि विद्युत उपकरणों और आग वाले प्रतिष्ठान में आग बुझाने के लिए आपका हैलोजन प्रकार का देखिए CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा जाता है। CTC में आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा जाता है। तो इसमें A and C बोथ है यानी CCl4 है और आपका ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। ये A and C बोथ। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल से जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शित चित्र डी में ये देखिए अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन। देखिए CTC अग्नि के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत
आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, विद्युत आधारित जो है उसके लिए फोम नहीं करते। देखिए, विद्युत आधारित के लिए आप हैलोजन कर सकते हैं, सीटीसी कर सकते हैं और ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र कर सकते हैं। अब देखिए, आपका कह रहा है कि विद्युत अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित है आपका, तो इसमें फोम वाले का नहीं करते हैं, क्योंकि अभी बताया गया है कि जो फोम वाले का जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फोम वाले के लिए किसके लिए करते हैं, पेट्रोल के लिए। देखिए, पेट्रोल से जो आग लगती है, पेट्रोल से उसको बुझाने के लिए फोम टाइप का करते हैं। आई होप क्लियर होगा। यहाँ स्टार बना करके लिख लें कि फोम वाले का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो आपका पेट्रोल के लिए करते हैं। फोम टाइप अग्निशामक का जो प्रयोग करेंगे वो पेट्रोल के लिए। सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें पानी का, तेल का। देखिए, विद्युत से आग लगी है तो पानी का तो प्रयोग कभी नहीं करना है। विद्युत से आग लगी है तो रेत का प्रयोग करना है। क्या करना है? रेत का प्रयोग करना है। CCl4 का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि सी ऑप्शन। सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? CTC अग्निशामक, CO2 अग्निशामक, शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र, उपरोक्त में से सही। तो देखिए, आपका सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए, ठीक है, तो पहला CTC ये सभी टाइप के लिए होता है ऑलमोस्ट। निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार से बुझाया जा सकता है, यानी कि बुझाया जाता है, यानी कि ए टाइप की जो आग लगती है को शीतल जल की बौछार से, यानी कि पानी की बौछार से स्प्रे करके हम लोग बुझा सकते हैं। स्टेटमेंट दूसरा कहता है कि बी टाइप की जो अग्नि होती है, जो आग लगती है, तो उसका क्या है, जल की बौछार से नहीं बुझाया जा सकता। तो ये देखें, ये हमारा दोनों स्टेटमेंट से है, क्योंकि टाइप ए जो बताया गया था कि लकड़ी, कागज, जूट इत्यादि से ए श्रेणी में जो लग रही थी आग, वो लकड़ी, कागज और जूट की वजह से लगती थी, जिनको पानी की बौछार से आसानी से बुझाया जा सकता है। दूसरा हमारा कह रहा था कि बी टाइप का जो है वो पानी से नहीं बुझा सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, सही है। निम्न कथनों पे फिर विचार करना। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। तो देखिए, गैस ज्वलन में कह रहा है ऑक्सीजन सहायक नहीं होती है, तो ऑक्सीजन तो जरूरी है तभी आग लगेगी। ये गलत हो गया। सहायक होती है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ नहीं कहा है, इसलिए गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है? नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त करते हैं? कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। आपका लिक्विफाइड गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए आपका जो प्रयुक्त करेंगे वो है लिक्विफाइड गैस। उसके लिए हम लोग करेंगे ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। लिक्विफाइड के लिए
ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल का बौछार करते हैं? जैसे कागज से जो लगा है, जैसा कि अभी मैंने बताया, कागज है, जूट है, लकड़ी है, तो शीतल जल यानी कि कागज हो गया, जूट हो गया, उसके बाद से लकड़ी हो गया, ये क्या है? टाइप ए वाले हैं, टाइप ए वाले हैं। इनको क्या करते हैं? शीतल जल की बौछार से बुझा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कागज से जो लगी आग रहेगी उसको बुझाने के लिए शीतल जल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? देखिए, अगर जो तैलीय सतह है यानी कि क्या है, लुब्रिकेंट जैसा, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? लकड़ी का बुरादा डाल देंगे, जिससे जो सरफेस है हमारा वो क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन आपका। पीड़ित से, ये देखिए, पीड़ित के अधिक खून बह जाने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? देखिए, अगर जो ज़्यादा खून बह रहा है तो क्या कह रहा है कि पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए? नहीं, दृढ़ता के साथ ये कह रहा है कि दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए। ये तो बाद का काम हो गया। घाव पर ड्रेसिंग करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए लेकिन बाद में। सबसे पहला, अगर जो अधिक खून बह रहा है तो क्या करना है? घाव को दबाना चाहिए। घाव को क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। देखिए, भीगे हुए शरीर का, अगर जो आदमी भीग जाता है तो उसके शरीर का जो प्रतिरोध है, अगर जो वेट है, पर्सन गीला है, तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध घटेगा तो हमें धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी कि शॉक ज़्यादा लगेगा। गीले आदमी को झटका जो है, शॉक, वो ज़्यादा लगेगा। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी है? देखिए, घाव को भरने के लिए बीटाडीन का यूज़ करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करने के लिए, देखिए, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। देखिए, रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, यानी सूखी लकड़ी हो या रबड़ का दस्ताना हो, उससे उसको अलग करना चाहिए। हाथ को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, गीली लकड़ी से भी नहीं टच करना चाहिए, नहीं तो आपको शॉक लग जाएगा। और लोहे की रॉड है तो करंट फ्लो होगा, तो ये सब काम करेंगे तो आपको भी शॉक लग जाएगी। ये नहीं करना है। रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी का प्रयोग करना है। जब विद्युत धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो अपना संतुलन जब कम है तो संतुलन क्यों खोएगा भाई? अपना होश क्यों खोएगा? त्वचा पे जलन भी नहीं होगी। देखिए, जहाँ संपर्क, कांटेक्ट जो सरफेस रहेगा वहाँ पे मामूली सी जलन होगी। विद्युत झटका जो कह रहा है कि बहुत लो है, तो उस केस में क्या होगा? थोड़ी बहुत क्या होगी? जलन महसूस होगी। थोड़ी बहुत क्या होगी? जलन महसूस होगी, बस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? देखिए, चाय भी नहीं पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, कॉफ़ी, यानी कि कोई भी जो लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, वो नहीं पिलाना चाहिए। कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि, ये होती है आपका सरलतम विधि। आर्टिफिशियल जो है सांस देने के लिए क्या होता है? मुंह से मुंह डाल करके जो सांस देते हैं। पहले क्या करें? मुंह को अच्छे से साफ कर लेते हैं उस विधि में, और एक साफ रूमाल या दस्ती मुंह पे रख के और मुंह टू मुंह क्या देते हैं? सांस देते हैं। निम्न में से किस विधि से ये निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर
उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। तो ये जो विधि होती है आपकी सिल्वेस्टर विधि। देखिए, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ पर छाला होने पर, पीठ पे छाला होगा तो उसको पेट के बल लेटाएंगे। ठीक है, तो पेट के बल लेटाने की जो विधि होती है वो सैफर होती है। पेट के बल अगर जो जब लेटेगा तो कौन सी विधि होगी? सैफर विधि होगी। और बैक साइड में अगर जो लेटेगा तो सिल्वेस्टर विधि होगी। कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में कितनी बार दोहराना चाहिए? सैफर विधि कौन सी थी? जब आदमी पेट के बल लेटा होता है, यानी कि पीठ पे कोई छाला हो जाए जिसकी वजह पेट से लेटाएंगे, पेट के बल पे लेटाएंगे तो सैफर विधि होती है। तो कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में कितनी बार दोहरानी चाहिए? तो वो आपका 12 से 15 बार। निम्न कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 है, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। सिल्वेस्टर में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, बिल्कुल सही। सैफर विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है, नहीं, सैफर में पेट के बल लिटाया जाता है, यानी ओनली फर्स्ट करेक्ट। ये मैचिंग है आपका। सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? मैचिंग करना है आपका। देखिए, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि क्या कर देना चाहिए? निकालना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया है। मेन स्विच को ऑफ करना, मेन स्विच को ऑफ करना, ये क्या है? फिर देखिए, मेन स्विच को ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जो कोई पर्सन विद्युत संपर्क में आ गया हो, उसको छुड़ाने के लिए। अगर जो कोई, देखिए, बेहोश कब होगा? जब उसको क्या लग जाए? इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। मुंह से मुंह श्वास भरना, मुंह से मुंह श्वास भरना, ये क्या है? कृत्रिम श्वास की विधि है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है स्वच्छ रुमाल का प्रयोग, जल का प्रयोग, उनमें से कोई नहीं, रबड़ वॉल्व का प्रयोग। देखिए, किसी महिला कारीगर है, अगर जो उसको मुंह से मुंह अगर जो सांस देना है तो रबड़ वॉल्व का प्रयोग कर, रबड़ वॉल्व का। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को क्या करना चाहिए? देखिए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। टूटी हुई अस्थियां देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्रों की जांच करें। देखिए, क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया नहीं करता है तो प्राथमिक उपचार को क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढनी चाहिए। यानी कि तुरंत किससे कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करना। ये देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपका। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 जो है आपकी सिर की सुरक्षा,
सिर की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हेयर नेट लगा लें, सिर की सुरक्षा हो जाएगी। श्रवण सुरक्षा यानी कि सुनने की सुरक्षा के लिए आपको मफ लगाने की ज़रूरत होती है। पैरों की सुरक्षा के लिए एंटीलेट्स का यूज़ करें। श्वसन की सुरक्षा के लिए आपको गैस रेस्पिरेटर का यूज़ करें। श्वसन के लिए गैस रेस्पिरेटर का यूज़ करते हैं। श्वसन के लिए गैस रेस्पिरेटर। देखिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है आग पकड़ना, शक्ति विफलता, प्रणाली विफलता। देखिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है, कारीगर की विफलता। अगर आप जो कारीगरी कर रहे हैं उसमें विफलता है, वो राइट आंसर होगा। तो आई होप ये हमारा यूनिट फर्स्ट का जो है हमने पाठ का सारांश और MCQ किया। सो आई होप कि आप सब लोगों को ये जो पहला यूनिट है उसका MCQ आपको पसंद आया। तो ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।